तो आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी बातचीत करेंगे जिसने दुनिया भर में आप कह सकते हैं काफी हलचल मचाई, द सीक्रेट। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य विचार हैं और ये इतनी कामयाब क्यों हुई, और हाँ, इस पर कुछ सवाल भी उठे हैं, उनको समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब जैसा आपने कहा 2006 में आई थी और इसी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी थी। ये उसी पर आधारित है। इसका जो बिल्कुल बुनियादी विचार है वो ये कि हमारी सोच, मतलब हमारी थिंकिंग, हमारी हकीकत को बना सकती है, उसे बदल सकती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या हिंदी में कहें तो आकर्षण का नियम। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसा सोचो वैसा पाओ, कुछ ऐसा। किताब इसे कैसे बताती है? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला देती है। पहले मांगो, फिर यकीन करो कि वो मिल गया है, और फिर उसे पाओ। आस्क, बिलीव, रिसीव। और इसमें ना शुक्रगुजार होने यानी ग्रेटिट्यूड पर, और विजुअलाइजेशन मतलब मन में अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखने पर काफी जोर दिया गया है। इसकी जो लेखिका हैं रोंडा बर्न, उन्होंने न्यू थॉट करके एक आंदोलन था और वॉलेस डी वॉटल्स जैसे कुछ पुराने लेखक हैं उनसे प्रेरणा ली है। एक दिलचस्प दावा यह भी है इसमें कि लिंकन और बीथोवन जैसे जो बड़े नाम हैं इतिहास में, वो भी इस सीक्रेट को जानते थे। अच्छा, और कामयाब तो ये अविश्वसनीय रूप से हुई है ना। मैंने पढ़ा था 3 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी। हाँ, 3 करोड़ से ज्यादा, और 50 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। बाप रे। और फिर ओपरा विनफ्रे का शो, उसने तो इसे बिल्कुल ही घर घर पहुंचा दिया होगा। बिल्कुल, ओपरा का समर्थन बहुत बड़ा फैक्टर था, और इससे जुड़े जो डीवीडी वगैरह थे उनसे भी करीब $300 मिलियन की कमाई हुई। बहुत बड़ी सफलता थी ये। तो इतनी सफलता के पीछे क्या वजह रही होगी? इसकी सादगी। हाँ, काफी हद तक। कई लोगों के लिए ये माइंडसेट और पॉजिटिविटी की दुनिया में एक तरह से पहला कदम था। आसान लगता है ये। कुछ लोग मानते हैं कि चलो पूरी बात पर यकीन ना भी हो, पर जो शुक्रगुजार होने या लक्ष्य तय करने वाली बातें हैं उनमें तो कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू है। एक रीडर ने लिखा भी था कि उनके लिए 2006 में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए एक अच्छी स्टार्टर बुक थी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन जितनी ये पॉपुलर हुई उतनी ही इस पर मतलब आलोचनाएं भी हुई, सवाल उठे, खासकर इसके साइंटिफिक बेसिस को लेकर। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। आलोचक साफ कहते हैं कि किताब अपने दावों के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं देती जिसे हम वेरीफाई कर सकें। इसे क्वांटम मिस्टिसिज्म तक कहा गया है, मतलब क्वांटम फिजिक्स के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसे दावे करना जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जैसे कमिटी फॉर स्केप्टिकल इंक्वायरी है, उनके एनालिस्ट ने भी यही कहा कि वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल थोड़ा भ्रामक है यहाँ। और एक और चिंता जो मैंने पढ़ी वो विक्टिम ब्लेमिंग को लेकर है, मतलब पीड़ित को ही दोष देना। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। अगर सब कुछ सिर्फ हमारी सोच का नतीजा है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि जो लोग बीमार हैं या गरीब हैं या किसी हादसे का शिकार हुए हैं, तो क्या वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये सोच कई लोगों को अनैतिक और सच कहूं तो खतरनाक लगती है। हाँ, ये तो गड़बड़ है। जैसे किसी ने कहा कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो मतलब आपने ही उसे अट्रैक्ट किया। ये सुनने में ही अजीब लगता है। बिल्कुल, ये धारणा प्रॉब्लमेटिक है। और क्या ये चीजों को कुछ ज्यादा ही आसान नहीं बना देती कि बस सोचो और मिल जाएगा? मेहनत, कोशिश, स्ट्रैटेजी, इन सब का क्या? यहाँ पर साइकोलॉजी की रिसर्च काफी कुछ बताती है। जैसे ऑटिंगन और मेयर का काम है, वो दिखाता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना बिना एक्शन लिए असल में मोटिवेशन कम कर सकता है। मतलब आप बस सोचते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं, तो लक्ष्य और दूर हो जाता है। अच्छा, ये तो उल्टा असर हो गया। हाँ, और बार्बरा एहरेनरिच जैसे आलोचक हैं, वो कहती है कि ये जो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी है ना, ये हमें असली दुनिया की समस्याओं से, जैसे गरीबी, नाइंसाफी, इनसे उदासीन बना सकती है। किताब में अक्सर जो असल मेहनत लगती है, जो ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, उनको नजरअंदाज किया गया है। तो मतलब अगर हम सार निकालें तो इस किताब को कैसे देखना चाहिए? क्या है इसका टेक अवे? देखिए, द सीक्रेट, इसमें कोई शक नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही पावरफुल और आसानी से समझ आने वाला इंट्रोडक्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी सोच बदलकर मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इसमें वैज्ञानिक आधार की कमी है। ये बाहरी मुश्किलों जैसे सिस्टम की समस्याएं, भेदभाव, गरीबी, इनको ठीक से एड्रेस नहीं करती और मेहनत के महत्व को कम बताती है। तो आलोचक यही कहते हैं कि अगर इसे बिल्कुल अक्षरशः ले लिया जाए या यही एकमात्र सच मान लिया जाए तो ये गुमराह कर सकती है और शायद नुकसान भी पहुंचा सकती है। की तरफ
पर इसका असली फायदा शायद तभी है जब कोई इसके संदेश को समझे और उसे असल जिंदगी के एक्शन के साथ जोड़े। सिर्फ सोचना काफी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक इंसान अपने अंदर के विश्वास, अपनी सोच की शक्ति और जो बाहरी दुनिया की सच्चाई है, मौके, रुकावटें, सामाजिक हालात, इनके बीच सही बैलेंस कैसे बनाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले आगे सोच सकते हैं।